फाइट्स बैक में मैं पूजा गौर आप सबका स्वागत करती हूँ। 30 नवंबर 2013 को मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में एक जवान लड़का लड़की ऊंचाई से गिरकर मर जाते हैं। आखिर इनकी मौत के पीछे का राज क्या था? क्या ये दोनों प्रेमी थे? क्या उन्होंने आत्महत्या की थी या उन्हें मारा गया था? इस मौत के पीछे की सच्चाई जानने के लिए हमें बीते वक्त में जाना पड़ेगा। प्रणाम बाबू। प्रणाम बेटा, आओ विवेक। नमस्ते माँ जी। नमस्ते बेटा, जीते रहो। विवेक, ये कपड़ों के कुछ नए सैंपल्स आए हुए हैं। जी बाबूजी, वो नरेश भैया ने बताया था कल। अच्छा। बाबूजी, वो गुप्ता जी ने कुछ नए सैंपल्स भेजे हैं, वो लेकर आया हूं। माँ जी, मैं आई जरा। ये भी लीजिए ना कचरा, फेंक दे इसे। आजी, एक गिलास पानी मिलेगा? सीमा, एक गिलास पानी लाना विवेक के लिए। हाँ माँ जी। जी मैं भी हाथ धोकर आता हूँ। हाँ जाओ जाओ। तो क्या इरादे हैं? इरादे ठीक है, याद रखना ठीक शाम 5 बजे। डन। अरे मंजू बेटा। जी बाबूजी। बेटा स्टेपलर में पिन तो डाल के दे जरा। जी। क्या बोला उसने? शाम को 5 बजे। ठीक है, उसको हाँ बोल दो। विवेक, तुझे मैंने दुकान पे बुलाया था ना? यहाँ क्या कर रहा है? जी भैया, वो सैंपल्स आज शाम तक शर्मा जी का ऑर्डर कंप्लीट करके देना है। मैं जा रहा हूँ माल लेने, तू जा दुकान पे। लेकिन भैया आज शाम को तो मुझे जरूरी काम है। तो दुकान कौन संभालेगा? भैया वो माँ जी को लेकर जाना था। नरेश, मैं एक काम करता हूँ, ये सारे सैंपल्स तैयार करके खुद ही शाम को शॉप पे पहुंच जाता हूँ, ठीक है? खड़ा गया, जा जा। प्रणाम बाबूजी। जीते रहो बेटा। नमस्ते माँ जी, चलता हूँ। हाँ नमस्ते बेटा। बाबूजी बहुत सर चढ़ा रखा है आपने इस लड़के को। अरे बेटा मेहनती भी तो है। अरे बाबूजी, विवेक बेटा, ये 45,000 है, ठीक है? जी बाबूजी। अच्छा तू रुक, मैं आ रहा हूँ। पानी। बाय। अरे सुनो, रुको तो सही। क्या हुआ?
हमारी तरफ से। थैंक यू। अरे विवेक बेटा, जी बाबूजी। सुन जरा, तू जिस क्लाइंट को मिलने जा रहा है उसे नए सैंपल्स दिखाना। जी बाबूजी। ठीक है? हाँ, अच्छी तरह डील करना उनके साथ। जी बाबूजी। हाँ, जी तरह। बाबूजी, कल से ये लड़का यहाँ आना नहीं चाहिए। क्यों, क्या हुआ? क्या हुआ ये आपको सीमा बताएगी। सीमा! नरेश, सीमा! सीमा! अरे पर हुआ क्या है? सीमा! हाँ भैया, क्या हुआ? बाबूजी ये बताएगी आपको सच। उसने हाथ क्यों पकड़ा हुआ था तेरा? हाथ? किसने हाथ पकड़ा था भैया? अच्छा, अब ये भी बताना पड़ेगा किसने। सीमा बेटा, नरेश जो कह रहा है क्या ये सच है? बाबूजी, हमें नहीं समझ में आ रहा भैया क्या कह रहे हैं। देख बेटा, अगर तू विवेक को पसंद करती है तो मुझे बता, मैं खुद विवेक से तेरी शादी की बात करूं। अरे बाबूजी, आप कह क्या रहे हैं? ठीक ही तो कह रहा हूं। देख, अगर ये रिश्ता हो जाता है तो सीमा की जिंदगी संवर जाएगी और उसके माँ बाप का बोझ हल्का हो जाएगा। बता बेटा, तू विवेक को पसंद करती है? बाबूजी देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा आप सोच रहे अरे हैं। बाबूजी, आप समझ नहीं रहे, मैंने अपनी आंखों से देखा है उसे। तू चुप कर। बता बेटा। बाबूजी, मैं सच कह रही हूँ, जैसा आप सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। देखिए कितना घबरा गई है ये। मैं पीछे खड़ी थी, इसका पैर फिसल गया और विवेक ने इसको थाम लिया और तभी भैया ने देख लिया और वो गलत सोचने लगे। हाँ बाबूजी, मंजू दी बिल्कुल ठीक कह रही है, ऐसा ही हुआ था। ठीक है, चलो। तू भी ना नरेश, कभी कभी राय का पहाड़ बना देता है। कोई और कलर नहीं पहन सकती? ये कलर पसंद नहीं है फिर भी तुमने पहना है। ये देखो। हेलो जी। हेलो, हाउ आर यू? आई एम गुड। चलो मैं अभी चलती हूँ, 1 घंटे में आती हूँ, ठीक है? जल्दी आना, एंजॉय। थैंक यू मैसेंजर सीमा, अगर तुम नहीं होती तो हमारा क्या होता। ओह माय गॉड, रिश्वत लगेगी। सबको यही लग रहा था कि विवेक और सीमा प्यार में थे, जबकि हकीकत में विवेक और मंजू एक दूसरे से प्यार करते थे, जबकि सीमा उन दोनों के बीच सिर्फ एक मैसेंजर का काम करती थी, जिसकी आड़ लेकर विवेक और मंजू एक दूसरे से मिला करते थे। पर क्या इस लव स्टोरी में एक नया मोड़ आने वाला था? शुक्र है सब कुछ सही हो गया, वरना हमारे बाबूजी तुम्हारी शादी नौकरानी से कर देते। वैसे भी तुम्हारे बाबूजी ना 2-3 बार घुमा फिरा के पूछ चुके हैं सीमा से शादी के बारे में। लेकिन अगर देखा जाए तो सीमा भी बुरी नहीं है ना शादी के। आई मीन, खूबसूरत है, लंबी है, गोरी है, सब। जो मैं तुमसे बात नहीं कर रही। अरे मंजू, मंजू मेरी बात सुनो। अरे अरे मंजू, क्या हुआ? तुम तो नाराज हो गई। मैं यहाँ परेशान हूँ, तुम मजाक सोच रहा है। देख लेना, बाबूजी हमारी शादी किसी और से करवा देंगे और तुम करते रहना शादी अपनी नौकरानी से। अरे मेरी प्रिंसेस, जब हमें मालकिन पसंद है तो हम नौकरानी से क्यों शादी करेंगे? और अगर ऐसा कुछ हुआ ना तो कसम खा के कहते हैं हम तुम्हें उठा कर ले जाएंगे। भरोसा है ना मुझ पर? तभी तो आपके साथ हूँ। तो फिर ठीक है, चलो देखते हैं तुम्हारा वजन कितना है। 54। विवेक और मंजू एक दूसरे में इस कदर खोए हुए थे कि उन्हें प्यार के सिवाय और कुछ नजर नहीं आ रहा था। लेकिन छुप छुप कर परवान चढ़ रहे इस प्यार का अंजाम आखिर क्या होने वाला था?
चल मेरे साथ, आज बताता हूँ तुझे जो तूने आज काम किया है ना। कभी नहीं छोड़। क्या कर रही है तू? अरे क्यों इसे खींचे इस तरीके से? हमारी बेटी जैसी है ये। अरे जब अपने घर की बेटी अपनी नहीं रही तो इस पराई से क्या उम्मीद कर रही हो आप? नहीं माँ जी, मैंने कुछ भी नहीं किया। भैया मैं सच कह रही हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। अरे हमारे घर की इज्जत मेरी बहन बाहर हमें नीलाम कर रही है और इन नमक हम साथ दे रही है उसका। क्या कह रहे तू? नहीं माँ जी, मैं सच कह रही हूँ, मैंने कुछ भी नहीं किया भैया। आप अरे तूने जिस घर में खाया उसी से गद्दारी की। चल आज नहीं छोड़ूंगा तुझे, चल आज तू मेरे साथ। आज नहीं छोड़ूंगा तुझे, चल। माँ जी, हेलो, माँ, आपने दरवाजा खोला, वो सीमा कहाँ पे है? तेरे कमरे में। सीमा? सीमा? मंजू, सब कुछ बक दिया है तेरी इस राजदार ने विवेक और तेरे बारे में। तूने इसकी आड़ लेकर हमें धोखा दिया। नरेश, ये क्या वहशी बना है? खोल इसे। बाबूजी इसने क्या जानवर की तरह बांध के रखा है इसे? खोल इसे, खोल। ये हमारी बेटी है, ये हमारे घर की इज्जत है। बाबूजी आप समझ नहीं रहे, इस लड़की ने हमें धोखा दिया। वो चुप करेगा, मैं बात कर रहा हूं ना इससे। हो सकता है कि विवेक ने इसे बहका दिया हो, लेकिन मेरी बेटी कभी कोई गलत काम नहीं कर सकती। बता बेटा, तूने कुछ गलत तो नहीं किया ना? बेटा तू तो जानती है समाज और बिरादरी में हमारी कितनी इज्जत है, और तू तो पढ़ी लिखी है बेटा, सही और गलत को पहचानती है, फिर तू कैसे बहक गई? बाबूजी, मैं विवेक से प्यार करती हूँ। और वो अच्छा लड़का है, उसमें कोई कमी नहीं है। मैं जानता हूँ बेटा, उसमें कोई कमी नहीं, अभी तो उसे हमने हमारे चूल्हे तक आने की इजाजत दी। बाबूजी, मैं अब उसके बिना नहीं रह सकती हूँ। ये रिश्ता नहीं हो सकता बाबूजी। हम बिरादरी में, समाज में, रिश्तेदारी में क्या शक्ल दिखाएंगे? अरे वो किस बिरादरी का है, हम किस बिरादरी के हैं? तेरा भी सीमा की तरह मार मार के वो हाल करूंगा ना, सारा प्यार का भूत उतार दूंगा, समझी? नरेश, खबरदार जो तूने कुछ ऐसा सोचा भी। तो क्या चाहता है, मैं मार डालूं इसे? इन दोनों ने कोई गुनाह नहीं किया। रहा सवाल समाज और बिरादरी का, तो उसका भी हल निकल आएगा, लेकिन उसके लिए मुझे तुम्हारे ताऊजी को मनाना पड़ेगा। अगर वो मान गए तो मेरी बेटी की खुशियों को कोई नहीं रोक पाएगा। मैं आज ही तुम्हारे ताऊजी को बुला लेता हूं। विमला, भाई साहब यहाँ खाना खाएंगे, तो कुछ इंतजाम कर लो। भाई साहब, आप तो जानते हैं कि आजकल समाज में ये सब चल ही रहा है, और विवेक बहुत ही अच्छा लड़का है, हम तो कई सालों से उसे जानते हैं। लो आ गया विवेक। जीते रहो बेटा। विवेक, ये हमारे बड़े भाई साहब हैं, मंजू के ताऊजी। प्रणाम।
मंजू, मंजू, हाँ ताऊ जी। जी जी ताऊ जी। पास और पास। हम इस रिश्ते को हाँ नहीं कह सकते। हमारे सामने में बस एक ही रास्ता है। ये रिवॉल्वर उठाओ और मंजू के साथ खुद को मार लो, वरना ये काम आज हम ही को करना होगा। हाँ? बहुत गलत समझा आपने ताऊ जी। ना मैं खुद की जान दूंगा और ना ही मंजू को कुछ होने दूंगा। हम दोनों को साथ साथ होने से कोई नहीं रोक सकता। बालिग हैं हम दोनों, बालिग। और कानून भी हमें एक साथ जीने की इजाजत देता है। मंजू, चलो यहां से। अब मैं देखता हूं हमें कौन रोकता है। चलाओ 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 गोली। अरे उंगलियां दबाओ भाई। हाँ, ये बिलाल तुम घबरा क्यों रहे हो? बैठो बैठो। ये रही गोली। देखो देखो दोनों का साथ कितना पवित्र है, कितना सच्चा है, शिव पार्वती की तरह है ना देवीलाल? हम तो तुम्हें परख रहे थे भाई। तुम्हें मारना होता तो मंजू को तो कब का मार दिया होता। फिर तुम्हें यहां क्यों बुलाता? हा? अरे भाई, मंजू बिटिया के खुशियों के लिए मैं इस रिश्ते को मंजूरी देता हूं। Cheers! अरे ताऊ जी, बाबूजी क्या कह रहे हैं? ताऊ चुप कर। बाबूजी मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपको बहुत गलत समझा। होता है भाई, होता है। जवानी के जोश में अक्सर ऐसा होता है। ये देवीलाल है ना, इसने तुम्हारी बहुत तरफदारी की। अब करे क्यों नहीं भाई? हा? बच्चू बिटिया की खुशियां भी तो तुमसे ही जुड़ी है। तुम दोनों का साथ सदा बना है। थैंक यू ताऊ जी। खुश रहो, खुश रहो। ताऊ जी, मैं अभी के अभी जाकर एक खबर मेरी माँ को देता हूँ। अरे भाई, हम बेटी वाले हैं। अब तुम दोनों कुछ काम हमारे लिए भी तो छोड़ दो। देखो, हम बहुत जल्द ही तुम्हारी माँ से बात करने आने वाले हैं। और हाँ, इस बात का जिक्र कभी भी कहीं भी किसी से नहीं करना। जी ताऊ जी। अब विवेक बेटा, अब तुम जाओ। मंजू बेटा, विवेक को छोड़कर आओ। हाँ, प्रणाम ताऊ जी। खुश रहो, खुश रहो। बाबूजी जीत रहो। ताऊ जी, ये क्या किया आपने? क्या फैसला लिया?
मंजू बिटिया के साथ साथ अब सीमा बिटिया को भी लाल जोड़ा पहनाना पड़ेगा। मंजू और विवेक के रिश्ते को लेकर मंजू के घर वाले राजी हो गए थे और इस बात को लेकर दोनों बेहद खुश भी थे। लेकिन आखिर कब तक इन दोनों की खुशी बरकरार रहने वाली थी? क्या मंजू और विवेक के रिश्ते को लेकर मंजू के घर वालों की रजामंदी बनावटी थी या फिर सच्ची थी? अरे नहीं नहीं, रहने दो मैम। अभी बस हो जाए। इतना ज्यादा नहीं है। एक सेकंड, मैम हो रहा है ना अभी, अभी हो जाएगा। बस रुक जाओ मैम, कह अरे रहा हूं। मैं कह रही हूँ, मेरी बात। बस बस ठीक है। अच्छा, शर्ट बदल लेना। शर्म नहीं आती ये सब करते हुए? मैंने किया क्या है दीदी? मैं तो विवेक भैया के शर्ट पर सॉस गिर गया था, वो साफ कर रही थी। कि देखो, आप इतना गंदा सोचती हैं। जी अरे रुक 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 बेटा, रुक रुक बेटा। बहुत गर्मी है, कुछ ठंडा कोल्ड ड्रिंक पी लेते हैं। अच्छा ताऊ जी, मैं लेकर। अरे तू रुक ना, हम लेकर आते हैं। अरे कुछ तो काम हमको करने दे। ए भैया, कुछ ठंडा कोल्ड ड्रिंक है? हाँ है ना। 2 गिलास देना। कितना दें? ले बेटा। अरे ताऊ जी, इसकी क्या जरूरत थी? अरे कुछ नहीं, पियो, मन ठंडा हो जाएगा। लो भैया, चल बेटा। हाँ, मन एकदम ठंडा हो गया। चल वहां बस डिपो पे हमको उतार देना। जी ताऊ जी। जीजू, छोड़िए, क्या कर रहे हो? हटिए मेरे साथ। मुझे भैया, माँ जी, भैया बचाओ, भैया सीमा, मुझे भैया, क्या हो रहा है? बेशर्म! मेरी आंखों के सामने से दूर हो जा। तू जैसे इंसान के हाथ में मैं अपनी बेटी का हाथ कभी नहीं दूंगा। निकल यहाँ से। ताऊ जी, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे लगा मंजू। शराब पी के आया है? नहीं बाबूजी, वो ताऊ जी ने मुझे कोल्ड ड्रिंक पिलाई थी, उसके बाद से मेरा सर घूम रहा है। और मैं तुम्हें शर्म नहीं आ रही है? अपनी बेशर्मी छुपाने के लिए तुम ताऊ जी का नाम लगा रहे हो। मंजू, इतना गिर गए हो तुम। आज की बात है, मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। मंजू मेरी मंजू मंजू मेरी बात सुनो। मंजू, मुझे नहीं पता था कि वो तुम। मंजू, खबरदार मेरी बेटी का नाम लिया तूने। बाबूजी, चल मुझे निकल जा मेरे घर से। निकल जा बाबूजी, उठा मुझे अपना लगा बैग मंजू बस, है। निकल यहाँ से। बाबूजी, दोबारा यहाँ आने की बाबूजी, कोशिश मत करना, समझा? निकल जा यहाँ से। तू भी अभी कभी मेरे घर से बाहर जा। जा। मेरी कोई अभी कभी इसे इसके घर छोड़ कर आ। कहीं कुछ ऊंच नीच हो गया तो इसके माँ बाप को जवाब क्या देंगे हम? जी बाबूजी। माँ जी, मैंने कुछ नहीं किया है। भैया मेरी कोई गलती नहीं थी। प्लीज मेरी बात मानिए भैया।
मंजू का मोबाइल अब भी नहीं लग रहा है। उसकी सारी सहेलियों से भी पूछताछ कर दी, किसी को कुछ पता नहीं है। पता नहीं मेरी बच्ची कहाँ चले गए। चिंता मत करो बिमला, मंजू आ जाएगी। लगता है नरेश आ गया। बाबूजी, नरेश, कुछ पता चला बेटा? बाबूजी बस इतना पता चला है कि मंजू के साथ साथ कल रात से वो कमीना भी गायब है। देखा देखा, वो नमक हराम जरूर मंजू को भगा कर ले गया है। भाई साहब का फोन, लगता है मंजू के बारे में कुछ पता चला है। हाँ भाई साहब। देवीलाल, मंजू का कुछ पता चला? नहीं भाई साहब, सारी कोशिशें कर ली, कहीं कुछ पता नहीं चला। इतना पता चला है कि वो नमक हराम, वो विवेक भी कल रात से गायब है। फिर तो पुलिस को खबर करनी पड़ेगी। हाँ भाई साहब, बस यही बदनामी झेलनी बची है। हम जाते हैं अभी। ठीक है, आओ पुलिस स्टेशन चलते हैं। आओ। हम तो मंजू और विवेक की शादी भी कराने वाले थे, लेकिन विवेक की असलियत हमारे सामने आ गई। वो हमारे घर की नौकरानी सीमा के साथ रंगे हाथों पकड़ा गया। और अब वो कमीना पता नहीं मेरी बेटी को भी कहां लेकर गया है। दोनों के मोबाइल भी नहीं लग रहे। विवेक के घर का एड्रेस है आप लोगों के पास? सर वो शक्ति नगर है ना, उसमें सुंदर होटल के सामने रहता है। घर का कोई कांटेक्ट नंबर? हाँ सर, उसकी माँ का नंबर है। बोलो सर 9469। आगे आप लोग जाइए, मैं देख लेता हूँ। शुक्रिया सर। हेलो, हाँ कहाँ पर? पूरा एरिया सील करके रखो, मैं 5 मिनट में आ रहा हूँ, ठीक है? और एक मिनट सुनिए, आप लोगों को मेरे साथ चलना होगा। एक कपल की डेड बॉडी मिली है। हुसैन। डेड बॉडी? लेकिन साहब। सर विवेक, मेरे बच्चे, मेरे बच्चे। क्या कर लिया? प्लीज आप हाथ मत लगाइए, प्लीज आप लोग साइड में हो जाइए, थोड़ा साइड में हो जाइए। मेरे बच्चे, ये क्या हो गया विवेक? ये सवाल तो हमें पूछना चाहिए आपसे। हमने विवेक के साथ हमारी मंजू का रिश्ता तय किया था और ये सिला दिया उसने। भाई साहब, मैं उनका रिश्ता क्यों ना होने देती? मैं भला इन दोनों के बीच में क्यों आती? झूठ बोल रही है आप। क्यों झूठ बोलूंगी मैं? बॉडी पोस्टमार्टम के लिए लेके चलो। मंजू और विवेक के कॉल डिटेल से यही पता चल रहा है कि दोनों के परिवार वालों को इनके रिश्ते से कोई आपत्ति नहीं थी। तो फिर? लेकिन सर, हादसे वाली रात जब विवेक रंगे हाथों नौकरानी सीमा के साथ पकड़ा गया, तभी मंजू के घर वालों ने रात को ही घर से निकाल दिया। हो सकता है उसे, पर विवेक के उस आखिरी एसएमएस से यह पता चलता है कि हादसे वाली जगह पर विवेक ने मंजू को मिलने के लिए बुलाया और मंजू आई भी, और विवेक ने मंजू को समझाने की कोशिश की होगी, मंजू नहीं मानी होगी, तो विवेक ने गुस्से में आकर मंजू के दुपट्टे से खुद को बांधकर खुदकुशी कर ली होगी। हो सकता है सर, विवेक की मां सुमित्रा देवी के बयान के मुताबिक मंजू और विवेक के रिश्ते के बारे में उसको कुछ भी पता नहीं। हो सकता है, जिस वजह से उसने अपने परिवार वाले से सारी बातें छुपा के रखी। पर मंजू को विवेक का कैरेक्टर तो पता होना चाहिए था। उसके बावजूद मंजू विवेक से मिलने गई और खुद जान भी दी उसके साथ। ये कैसे हो सकता है? इस केस के सारे सबूत खुदकुशी की तरफ इशारा करते हैं सर। खुदकुशी? हुसैन, जरूर ऐसी कोई बात है जो हमसे छुप रही है या कोई छुपा रहा है। इस बात को बाहर लाना बहुत जरूरी है। उसके लिए सीमा से मिलना होगा। बुलाओ उसे चौकी में। नमस्ते साहब। सीमा तुम्हारी बेटी है? जी साहब। कहाँ है? साथ क्यों नहीं लाए उसे? साहब, सीमा यहाँ नहीं है, वो तो देवीलाल जी के घर पर है। और देवीलाल जी का ये कहना है कि 2 दिन पहले वो तुम्हारे घर आ चुकी है। कहाँ है वो? हाँ सही बात है साहब, नरेश भैया 2 दिन पहले आए थे, उसको यहाँ छोड़ कर गए थे, लेकिन थोड़ा टाइम रुक के फिर वो चली गई वापस। कहाँ चली गई? देवीलाल जी के घर साहब। मगर आप इतना पूछताछ क्यों कर रहे हैं साहब? देवीलाल जी की बेटी मंजू ने उनके यहाँ काम करने वाले विवेक के साथ आत्महत्या कर ली है, पता है आपको? आत्महत्या?
हे राम। आपकी बेटी सीमा ने कभी मंजू और विवेक के बारे में आपको बताया? कुछ भी बात जो याद आ रही हो? जी नहीं साहब, लेकिन हमारी बेटी अगर देवीलाल जी के घर नहीं है तो कहाँ चली गई साहब? नरेश बेटा देख, तेरी शादी के लिए फोटोज लाई हूं। तुझे इसमें से जो पसंद है मुझे बता, एक बार देख तो ले। माँ, तुम्हें जो करना है ना करो। नरेश इतनी रात को ताऊजी का फोन। हेलो हेलो नरेश, हाँ ताऊजी। वो लड़की मेरे हाथ से भाग के निकल गई है। ताऊजी आप चिंता मत कीजिए, भाग के जाएगी कहाँ। मैं आता हूँ। रुक दो बस भैया। अरे भाई जी पैसे तो दीजिए। रुक, रुक, रुक। बहुत दौड़ाया तूने। खबरदार, मार दूंगा खबरदार। बहुत दौड़ाया तूने, अब मार। रुक जाओ, पिस्तौल मुझे दे। चल चल, हवलदार पकड़ इसको। किसी से घबराने की जरूरत नहीं है, बोलिए।
आपको सच बताने के लिए बहुत मुश्किल से जान बचा के भागी हूं इनके चंगुल से। ये लोग मेरी शादी जबरदस्ती किसी और से करवाना चाहते थे ताकि इनकी झूठी शान बरकरार रहे। सर, इसके लिए इन्होंने सीमा और विवेक की भी जान ले ली। ये सब कैसे हुआ था? ये इन गुनहगारों से ही पूछ लीजिए। काश तुझे भी उसी दिन खत्म कर दिया होता ना। गलती हो गई ताऊजी। तेरा घर नहीं है, समझा? आवाज नीचे। अब तू पूरी कहानी बताएगा या तेरी कहानी मैं बनाऊं? बोल। मुझे पहले लगा कि सीमा और विवेक का कुछ चक्कर है, लेकिन जब सच्चाई खुली तो पता चला कि चक्कर सीमा और विवेक का नहीं, उस नमक हराम पर इसका था। लेकिन मैंने बात को भांप लिया था कि सीमा मन ही मन विवेक को चाहती है और मंजू को अलग करने के लिए सीमा का इस्तेमाल किया। देख सीमा, तू मेरी बहन की तरह है और मुझे अच्छी तरह पता है कि तू भी विवेक को बहुत चाहती है और वो तेरी जिंदगी में आ सकता है। तुझमें कमी क्या है? बस जैसा जैसा मैं बोलूं तू वैसा वैसा करती जा। जी, हम चाहते थे कि मंजू खुद विवेक से दूर हो जाए, इसीलिए हमने एक आखिरी दांव फेंका था। हमें लगा हम अपनी चाल में कामयाब हो गए। मंजू अब विवेक से कभी नहीं मिलेगी, लेकिन विवेक ने मंजू को खंडर पर मिलने के लिए बुलाया। कलम की रीख! काश मैंने तुझे पैदा होते ही मार दिया होता तो ये दिन देखने न पड़ते मुझे। कुलटा! आज तुझे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। लाल, किसे मार रहे हो? बेहोश हो गई हो, पागल हो गए तुम। मार डालोगे क्या उसको? हाँ, मार डालूंगा उसे। अरे उसको हमें जिंदा रखना है। हमें इतना तो समझ में आ गया था कि मंजू पर से विवेक का भरोसा तोड़ना बहुत मुश्किल है, इसलिए हमने सीमा को बुलाया। देखा तूने, मैंने कहा था ना विवेक तेरी जिंदगी में जरूर आएगा, और इसीलिए उसने तुझे खंडर पर मिलने के लिए बुलाया। सुन, अच्छे कपड़े पहनकर जा, क्योंकि शायद उसे समझ में आ गया है कि तू ही उसके लायक है। हाँ? मंजू, मुझे यकीन था कि तुम जरूर आओगी। सीमा, तुम यहाँ? मंजू कहाँ है? पर विवेक जी, आपने ही तो मुझे ताऊ जी, आप ताऊ जी, हाँ, आपने विवेक जी को ताऊ जी।
चल लेके चल, लेके चल इसको। तेरे को अलग से बोलू क्या? चल, देख क्या रहा है? साल 2010 के आंकड़ों के मुताबिक ऑनर किलिंग के मामले में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब और राजस्थान में हर साल करीब 900 हत्याएं कर दी जाती है। देश के बाकी हिस्सों में ये आंकड़ा 200 से 300 के बीच का है। बहरहाल ऑनर किलिंग के इस चौंका देने वाले केस में रामजी लाल, देवीलाल और नरेश को विवेक और सीमा की बेरहमी से की गई हत्या और मंजू को टॉर्चर और किडनैप करने के जुर्म में आईपीसी के सेक्शन 302 के तहत 5 साल कठोर कारावास और उम्र कैद की सजा सुनाई गई और मंजू की मां बिमला देवी को गवाहों और सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया। देश के बाकी हिस्सों में यह आंकड़ा 200 से 300 के बीच का है। देश की सर्वोच्च अदालत ने बेरहमी से की जाने वाली इन ऑनर किलिंग्स को रोकने के लिए खाप पंचायतों के खिलाफ सख्त कदम उठाते हुए संबंधित राज्यों को गाइडलाइंस जारी किए हैं ताकि इन हत्याओं पर रोक लगाई जा सके और उन प्रेमी जोड़ों को कानूनी सुरक्षा दी जा सके जिन्हें इन हत्याओं का अपने ही घर परिवार और समाज के लोगों से सबसे ज्यादा डर रहता है। अगर विवेक और मंजू ने पहले ही दिन समझदारी और सावधानी बरतते हुए कानून की मदद ली होती तो शायद गुनहगारों को ये गुनाह करने का मौका ही नहीं मिलता। लेकिन सामाजिक स्तर पर हो रही इस हिंसा को रोकने के लिए पहल हमें ही करनी पड़ेगी। इसलिए जुर्म से समझौता मत कीजिए, उसके खिलाफ आवाज उठाइए। आज के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात जुर्म से जंग लेती एक और ऐसी सत्य घटना के साथ। तब तक सावधान रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। सावधान इंडिया, इंडिया फाइट्स बैक। तो सावधान।